बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 330। बोलती पहचानिए चोर साहू को घाट, अंतर घटकी करनी निकरे मुख के बाट। सदगुरु यहां बोलचाल के आधार पर परखने की कला सिखाते हैं। इस संसार में सच बोलने वाले भी हैं, झूठ बोलने वाले भी हैं, छल कपट पाखंड करने वाले सभी तरह के लोग हैं। आजकल भीख मांगने का धंधा व्यापार चल निकला है। सबसे निम्न निकृष्ट कार्य अगर है तो वह है भीख मांगना, और सबसे उन्नत कार्य, उत्कृष्ट कार्य अगर है तो वह है परोपकार। अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, अंधास्था भारत में अज्ञानता की जड़ है, और इस अज्ञानता की जड़ में ही कई तरह के भक्त पनपते हैं। अंधभक्त हैं, अंधश्रद्धालु भक्त हैं, और ये अंधभक्त जो हैं गुरुआ प्रपंचियों को बढ़ावा देते हैं, उनके व्यापार को चलाते हैं। सतगुरु कबीर ने इन सभी से बचने के लिए जो रास्ता बताया, जो सिखाया है, वो ये सिखाया है कि संसार में सच बोलने वाले भी हैं, झूठ बोलने वाले भी लोग हैं, अच्छा परोपकार करने वाले भी हैं, और स्वार्थ कार्य भी करने वाले लोग हैं। जैसा कि मैंने कहा, सबसे निकृष्ट कार्य भीख है, और आजकल भीख मांगने का व्यापार बड़ा सर्वोपरि हो रहा है। भिखारियों के पास करोड़ों की संपत्तियां निकलती हैं, और भक्त भी भीख ही मांगते हैं। किसी ने मंदिर बना रखा, किसी ने मस्जिद बना रखी है, भीख ही तो मांगते हैं। लेकिन वो उनको जा जा के लोग बाग भीख देते हैं। उनका व्यापार भीख का इतना चल रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में उनका बहुत कम शुमार होता है, क्योंकि वहां जो भीख जाती है उस भीख का कोई लेखा जोखा नहीं होता। इसलिए उस भीख का जो बाजार है उसका कोई लेखा जोखा अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में या विकास में कहीं गिनती नहीं होता। बड़े दुख की बात है, बहुत बड़ा भाग अर्थव्यवस्था का दान पुण्य में जाता है, लेकिन उसका कहीं ठीक तरह से कोई लेखा जोखा नहीं होता। बड़े बड़े पुजारी पंडे 20-20 किलो, 40-40 किलो सोना पहनकर घूमते हैं। उनकी लड़कियों की शादियों में कुंटल के हिसाब से सोना चांदी दिया जाता है। मंदिरों में अरबों खरबों की रुपया भरा पड़ा है, सोने की सिल्लियां भरी पड़ी हैं, लेकिन उनका लेखा जोखा कुछ नहीं। ये अर्थव्यवस्था है भिखारियों की, जो तरह तरह के छल कपट पाखंड रच रच कर भीख मांगते हैं। तो सबसे पहले तो इस छल कपट पाखंड से निकलो। सबसे पहले तो पाखंड से निकलना सीखो। जिस तरीके से गुरुआ प्रपंची लोग छल कपट पाखंड खेल करके, बना करके, षड्यंत्र रच रच कर, दिखावा कर करके और भीख मांगते हैं,
उनसे बचना चाहिए। बचने का तरीका क्या है कि सबसे पहले अपने आप को जानो, क्योंकि इनका भीख मांगने का जो तरीका है, जो आस्था है, वो कोई परमेश्वर है, निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण परमेश्वर, ईश्वर, परमात्मा, कोई आसमान में बैठा हुआ है, वो वहां से सबको खाने को देता है, वही संसार चलाता है। ऐसी ऐसी बातें, अनहोनी बातें जो सुनाते हैं, जो हो ही नहीं सकती, जो हुई नहीं है, उन बातों को सिखा सिखा कर, समझा समझा करके लोग पूरे मानव समाज को बरगलाते हैं, गुमराह करते हैं और भीख मांगते हैं। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि वास्तविक तौर पर ये जो बात बताते हैं, जो इनकी मर्यादा है, ये मर्यादा में कितनी सच्चाई है, क्या है ये सच्चाई, पहले तो ये जांचो। जब तक तुम जांचने परखने वाले नहीं बनोगे, तब तक इसी तरीके से छल कपट पाखंड धोखाधड़ी ये तुम्हारे साथ होता रहेगा। तुम भूखे मरने के कागार पर रहोगे और ये भीख मांग कर भी सर्वोत्कृष्ट जीवन जीना चाहेंगे। इनमें दया नहीं है, विचार नहीं है और धर्म का नाम लेते हैं, क्योंकि इनके व्यापार पर चोट पहुंचती है। अगर कोई इनके अंधश्रद्धा पर अगर कोई बात करता है तो इनके व्यापार पर चोट पहुंचती है, और जब व्यापार पर चोट पहुंचती है तो ये कुछ भी करने को तैयार है। इनके साथ में गुंडों की फौज होती है, इनके साथ में मार काट मचाने वालों की फोर्स, सॉरी, इनके पास सारे साम दाम दंड भेद इनके पास है। इसलिए परखना जरूरी है, जांचना पर जरूरी है। तो इनके लिए जांचा जाना चाहिए कि वास्तव में जो ये मर्यादाएं बताते हैं, ये सत्य है क्या। सबसे पहले कहते हैं कि हमारे शास्त्र वेद हैं, जो हमने नहीं लिखे, ये मानव कृत नहीं है, ये ईश्वर ने हमको दिए। तरह तरह की बात इनके लिए बताते हैं। फारसी धर्म ग्रंथ जंदावेस्ता की नकल वेद है। वेद शब्द पाली भाषा का है, जिसमें वेदना शब्द आता है। वेदना का तात्पर्य अनुभव होता है, लेकिन इसको संस्कृत में आकर के इन्होंने इसका अर्थ बदल दिया है। बहुत सारे शब्दों का अर्थ इन्होंने संस्कृत में बना करके बदल दिए। संस्कृत भाषा को ये हजारों साल पुरानी बताते हैं, लेकिन ये इतनी पुरानी नहीं है। पाली भाषा का संस्कार करके इसको संस्कृत बनाया गया है। पाली प्राकृत भाषा हुआ करती थी, जिसका व्याकरण में सुधार करने के लिए पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, और तब से संस्कारित भाषा संस्कृत उजागर हुई, जो आगे बढ़कर 8 मात्राओं से 12 खड़ी बनी। जो 8 खड़ी होती थी पहले, जिसे 12 खड़ी कहते हैं, वो 12 खड़ी बहुत बाद में बनी। बहुत सारे शब्द बाद में बनाए गए। वेदना को दुख से जोड़ दिया गया। अन्यथा पाली भाषा में वेद का तात्पर्य है अनुभव, विद्वान, ज्ञाता। और उसी को बदलकर इन्होंने वेदना शब्द बना दिया। विद धातु, विद धातु से वेद बनाया गया है, ऐसा कहते हैं। विद का मतलब होता है विद्वान, जानकार। लेकिन ये वेद अलग अलग जगह पर, अलग अलग समय पर लिखे गए। ये पुराने नहीं है, प्रमाण मिल चुके हैं। इनकी कोई भी कहानी ऐसी नहीं है जिनका कोई प्रमाण मिलता हो।
सब अनुमान कल्पना से शास्त्र लिखे गए हैं। 700 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में मध्य शास्त्र सारे लिखे गए और इसी के बीच में घालमेल हुआ है। तरह तरह के मत पंथों का निर्माण, शिव संप्रदाय का निर्माण शंकराचार्य ने 800 ईस्वी में किया। 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, निम्बार्काचार्य संप्रदाय, रामानुजाचार्य संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, कितने ही प्रकार के संप्रदायों का निर्माण हुआ और ये सारे संप्रदाय ने मिलकर के मिथ्यावाद को बढ़ावा दिया और मिथ्यावाद फैलाया। जो सत्य सार ज्ञान था उसको छुपा दिया, सब नष्ट कर दिया। कोई परमात्मा ऊपर आसमान में है, वो हमको खाने पीने को देता है, वही संसार चलाता है, ऐसी सोच इस संसार में फैला दी। धरती ही नहीं थी उसके पहले की बात करते हैं। तो जब धरती ही नहीं थी तो पहले से सृष्टि कैसे हो गई? श्वास से, आंख से, कान से, मुख से, छाती से, हाथों से, पैरों से लोगों को जन्म देना बताया गया। कोई नाखून से पैदा होता है, कोई अंगूठे से, कोई जंघा से, कोई कान से। इस तरीके से लोगों को जन्म देना बताया गया, जो कि कभी संभव ही नहीं है। जब इनसे बात करते हैं तो कहते तुम परमात्मा को क्या जानो, परमात्मा के लिए ऐसा कहते हो। परमात्मा है कौन? परमात्मा वह है जो आत्म ज्ञान में शुद्ध निरीच्छा चेतन स्वरूप जीव स्थित हो जाए, वह परमात्मा है। वह जीव चेतन स्वरूप जीव इस देह में ही है, देह से बाहर कहीं नहीं है। लेकिन इनकी तो अनुमान कल्पना की मानिंदियां इतनी विशाल रूप से फैलाई गई हैं कि जो वह सत्य है, वह सार है, उसको छुपा दिया गया। उस सार को समझने का प्रयास करें। पहले तो उस सार को परखने की जांचक बनो। ब्रह्म ज्ञान एक अनुमान कल्पना का ज्ञान है। भक्ति किसी 10 अवतार की कोई भी भक्ति करे, देवी देवताओं की भक्ति, जो लोग शरीर छोड़ छोड़कर चले गए उनके नाम से भक्ति की जा रही है। तो जीते जी कुछ नहीं कर पाए तो मरने के बाद क्या करेंगे? लेकिन उनके नाम से संप्रदाय बना दी गई। एक जगह इसी तरीके से शिव की, विष्णु की पूजा की जा रही थी, आवाहन किया जा रहा था। मैंने कहा भाई वो शिव आ गए क्या, विष्णु आ गए क्या? हाँ आ गए, बैठे हैं यहाँ। मैंने कहा कहाँ हैं जरा बताओ। क्यों ऐसे दिखते नहीं है? तो फिर दिखते नहीं है तो कैसे आ गए? तुम्हारा मंत्र बोल दिया वो आ गए। जो हजारों साल पहले देह छोड़कर चले गए वो कहां से आ जाएंगे? मरे हुए लोगों को पूजा करके तुम पाखंड रचना करते हो। कहने लगे आप ऐसा नहीं कह सकते। मैंने क्यों? किसी की आस्था पर ठेस नहीं पहुंचा सकते। मैंने कि झूठी आस्था फैलाना ये गलत बात नहीं है क्या? झूठी आस्था फैलाकर तुम लोगों को ठगते हो, अंधश्रद्धा फैलाते हो, तुम्हारा व्यापार चलाते हो, यह अपराध नहीं है। इसी तरीके से इन चीजों को समझने के लिए, जांचने के लिए सबसे पहले अपने आप को पारखी बनाओ। पारखी बनने के लिए तुम्हें सार ज्ञान समझना होगा। सार ज्ञान वह है जो जीवन में काम आता है। यत्र तत्र सर्वत्र सार ज्ञान को जांचो, परखो।
कि तुम्हारे जीवन में काम क्या चीज आ रही है। वाणी बहु प्रकार की, जिनका आदि न अंत, और जो है अपने काम की उनका करो साधन। जो तुम्हारे काम आती है उसको साधना करो, उसको काम में लो। और लोग वह काम करवाते हैं जो तुम्हारे जीवन में कभी काम नहीं आता। एक झूठी दिलासा दिला करके लोगों को मंदिरों में, मस्जिदों में, देवी देवताओं के चक्रव्यूह में उलझा करके वो उनका व्यापार चलाते हैं, और तुम उनके व्यापार को चलाते हो। समझ नहीं पाते हो। तो सबसे पहले पारखी बनो। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये जांचो। और ये कब जांचा जाएगा? जब तुम जागृत में जागृत होकर जियोगे। लालच, मोह, ये त्याग दो। लोभ लालच का जीवन त्याग दो। कर भैया बला अपनी, छोड़ वीरानी आस, तेरे आगे नदियां बहे क्यों मरे प्यास। अपने कर्तव्य पर निष्ठा रह करके कार्य करो। जो भी तुम्हें कार्य मिला है उसको कर्तव्य निष्ठ होकर कार्य करो। वीरानी आस को छोड़ दो कि मेरा कोई ईश्वर या कोई परमात्मा मेरी सहाय करेगा। अगर वो सहाय करे तो बेशक उसके नाम से माला लेकर बैठ जाओ, खाने पीने को देगा। लोगों की आस्था यह है कि वो खाने पीने को वो देता है, तो तुम घर में बैठ जाओ, माला जपो, देखिए क्या तुम्हें खाने पीने को मिल जाता है क्या। अगर वो परमात्मा देता है तो सभी को देना चाहिए। ये एक विशेष वर्ग को कोई क्यों देता है? क्योंकि वह उसे कहीं भी नहीं देता। देते तो तुम हो उस आस्था के नाम से। वो सब आस्था बेच रहे हैं और तुम उसे अंधा बन करके उसे खरीद रहे हो। तो आस्था कहां है? तुम तो अंधश्रद्धा, अंध भक्ति में लगे हुए हो। वो आस्था बेच रहे हैं, तुम खरीद रहे हो। समझ रहे हो कि मेरा उस आस्था से कार्य हो रहा है। किसी आस्था से काम नहीं होता। अगर किसी आस्था से कार्य हो जाता, 40 करोड़ लोग रोज भूखे सो जाते हैं, वो नहीं सो पाते। सौ करोड़ लोगों का एक समय का भोजन मूर्तियों को, पत्थरों की मूर्तियों में भोग लगाने में खर्च हो जाता है, खत्म हो जाता है, फेंक दिया जाता है। ये अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, अंधास्था है। टनों के हिसाब से दूध शिवलिंग पर फेंक दिया जाता है, नाली में बह जाता है। बड़े बड़े पेड़ काटकर अंधश्रद्धा में जला दिए जाते हैं। ये सब जांचने का विषय है। और ये जांचक कब बनोगे? जब तुम अपने आप को जांचोगे। और जब अपने आप को जांच लेते हो और जांचक बन जाते हो, तो फिर तुम्हें वो कला आ जाएगी जिस कला से तुम बोलती पहचानिए चोर साहू को घाट। ये परख कब आएगी? जब तुम जांचक बन जाओगे, पारखी बन जाओगे। जब तुम बोलते ही समझ जाओगे कि ये कहां से बोल रहा है, किस घाट से बोल रहा है, किस स्थान से बोल रहा है, इसका बोलने का तात्पर्य क्या है, ये तुम तुरंत समझ जाओगे। क्योंकि जो बोल निकलता है ना हमारा, मुखार बिंद से जो शब्द निकलते हैं, वह शब्द पहले घट में आधार बनाते हैं,
अनुभव बनता है, उसी के आधार पर वो बोलता है। अब ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञान के आधार पर ही बोलेगा, चाहे कोई कितना ही उनका विरोध करे, लेकिन वह उसे सिद्ध करने पर तुल जाएंगे। और जब उनकी बोलती बंद हो जाती है तो फिर एक ही शब्द बोलते हैं, भाई मान लो, हमारे गुरुओं ने भी ऐसा ही माना है, वो कहते आ रहे हैं हमारे, तो हमें भी मानना ही पड़ेगा। कई शिष्यों ने अपने गुरुओं से पूछा कि ब्रह्म ज्ञान है क्या? इतने सालों से सेवा कर रहा हूं, इतने सालों से साधना कर रहा हूं, ब्रह्म तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो उनसे यही कहा जाता है कि भाई मन वाणी बुद्धि से वो नहीं जाना जाता, बस मान लो। हमारे गुरु ने भी यही कहा, जबरदस्ती मान लो, कोई वस्तु है ही नहीं, मान लो। अर्थात उस मर्यादा को, झूठी मिथ्या मर्यादा को, काल्पनिक मर्यादा को गुरु शिष्य परंपरा से चलाना है, चलाते रहना है। योगी लोग योग साधना करते हैं, कई तरह का योग क्रियाएं करते हैं, नेति धोती वस्त्र नस्तर कुंजर, ये क्रियाओं में सारे जीवन व्यतीत कर देते हैं। फिर कुछ मुद्राएं सीखते हैं, फिर ध्यान लगाते हैं। श्वास के घर्षण से जब तत्वों का प्रकाश दिखता है, कहते हैं परमात्मा नजर आ गया। घोर ध्यान की विधि में पित्त नाड़ी के द्वारा आंख में चढ़ता है, उस पित्त का नशा चढ़ता है, आधी आंखें खुली रहती हैं। जब आधी आंखें खुली हो रहती हैं तो आगे सामने चम 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 दिखता है, जो सोचोगे वही दिखता रहता है। परमात्मा दिख गया, शिव दिख गए, पार्वती के साथ नाच कर रहे हैं। ये पागलपन है, विक्षिप्तपना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। स्वस्थ चित्त मन बुद्धि नहीं है, विकृतियां हैं। और उसी को सत्य मानकर ऐसा ही सिखाते हैं योगी। जब शिष्य पूछता है कि ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, भाई ऐसा ही होता है, यही है सब कुछ, यही हमारे गुरु ने भी यही सिखाया है, ऐसा ही मान लो। भक्त लोग मूर्ति पर दर्शन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, वो मूर्ति उनकी आंखों में, हृदय में जम जाती है, अध्यास जम जाता है, सपने में दिखता है, सामने दिखता है कि मुझे दर्शन हुए, कबीर के दर्शन हुए। कबीरपंथी लोग कई ऐसे झूठ बोलते हैं कि मुझे कबीर के दर्शन हुए। एक और अभी एक भक्त कह रहा था, मुझे भी कबीर के दर्शन हुए। क्या मैं भी झूठ बोल रहा हूं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। अरे तू तो क्या, गरीबदास ने भी झूठ बोला, अमरदास ने भी झूठ बोला। ये सब अंधश्रद्धा है, अंधभक्ति है। और इसी अंधभक्ति में लोग अपने आप को नहीं जान पा रहे। जिस वस्तु का, जिस मर्यादा का खंडन कबीर साहब ने किया, उसी को लेकर कबीरपंथी चल रहे हैं। घोर अंधकार है, घोर अज्ञानता है। अपने आप को कबीरपंथी कहलाने वाले लोग पाखंड में फंस गए और कह दिया कबीर परमात्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पुत्र हैं। कितनी झूठ बात है। अरे ब्रह्मा अलग पैदा हुआ, विष्णु अलग पैदा हुआ, शिव अलग पैदा हुआ। इनके माता पिता हैं, इनका जन्म स्थान है। घोर मिथ्यावादी विचारधाराओं से बाहर निकलो। जांचक बनो, पारक बनो। जैसे सकलो परखिया सो पारक निज रूप। परखने का तात्पर्य जो निज रूप में स्थित हो जाओ। तुम्हारे अलावा कोई दूसरी चीज सत्य है ही नहीं। तुम्हारे निज स्वरूप में स्थित होकर के तो देखो। परंतु इसके लिए कठिन है। लोभ लालच मोह ये सब त्यागना पड़ता है।
तब जाकर के निस्वरूप में स्थित हो जाओगे, निरीक्षा हो जाओगे, तब ये स्थिति को प्राप्त करोगे। निज स्थिति को प्राप्त तो कर नहीं पाते, छल कपट पाखंड अपनाते हैं, क्योंकि ज्यादा धन चाहिए, सम्मान चाहिए, मान चाहिए, चेलों की भीड़ चाहिए। तो पहचानोगे कैसे कि बोलती पहचानी है? साहू चोर को कैसे पहचानोगे? साहू चोर को पहचानने के लिए आपको निस्वरूप में स्थित होना पड़ेगा, निष्पक्ष होना पड़ेगा, निडर ने अटल होना पड़ेगा। जहां टलना मुश्किल है, जहां टल नहीं सकते, जहां डर नहीं है, भय नहीं है, इच्छाएं नहीं है, ऐसी स्थिति में जब किसी की बात को सुनोगे तो तुम उसके मुखार बिंद से निकलते ही, शब्द को निकलते ही पहचान जाओगे कहां बोल रहा है, क्योंकि ये बोल अंतर्घट की बात को समझाता है, बताता है। जो अंतर में अंतर्घट की करनी, निकरे मुख्य बाट, जो घट में जमा हुआ है अध्यास, भास अध्यास जो घट में जमा हुआ है वही तो बाहर निकलेगा। और यही मैं कह रहा हूं, जो ब्रह्मज्ञानी होगा उसका अध्यास ब्रह्म ज्ञान है, वही बोलेगा। योगी का अध्यास योग है, वही निकलेगा। भक्त का अध्यास भक्ति करना है, वही निकलेगा। और छल कपट पाखंड करने वाले लोगों का अध्यास छल कपट पाखंड है, वो उसी तरह से बोलेंगे। तो उनको जांचने परखने के लिए पहले तुम्हें जांचना परखना होगा कि तुम क्या हो। और जब तुम अपने आप को जान जाओगे, निरीक्षा हो जाओगे, पारक स्वरूप निज स्वरूप में स्थित हो जाओगे, तब तुम इस स्थिति को प्राप्त कर पाओगे। सदगुरु कबीर ने यह पहचान करने की बात बताई है और परखना आवश्यक है। अगर नहीं परखोगे तो ये धोखे में पड़े रहोगे। ये धोखा तुम्हारा मानव जीवन को बर्बाद कर देगा। बड़ी मुश्किल से मानव देह मिली है। इस देह में आकर पारखी हो जाओ, जांचो परखो। इस संसार में झूठ भी है और सत्य भी है। जो सत्य उसे धारण करो और असत्य का त्याग कर दो। जब तुम समझ पाओगे कि झूठ क्या है, सत्य क्या है, कैसे कैसे बोली वाणी जाल को फैलाकर लोग लोगों को फंसाते हैं, रोचकता से, भयानकता से, और उसमें तुम भी उलझ जाओगे अगर पारखी नहीं बनोगे तो। इसलिए पारखी बनो, जाचक बनो, और तब तुम्हारा इस मानव देह का कर्तव्य सामने आएगा। यह कर्तव्य तुम्हारा फलीभूत होगा। संतुष्ट हो जाओगे, शांत हो जाओगे, फिर तुम्हें किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। और उस स्थिति में तुम परोपकार करने लगोगे। जब परोपकार करोगे तब तुम्हारे पास में वह स्थिति आ जाएगी जो लोग तुम्हारी आस करेंगे। और जब ये देह छूटने लगेगी तो लोग तुम्हारे लिए रोएंगे। देह मत छोड़ो, अभी मत जाओ, हमें आपकी आवश्यकता है, ऐसा कह के कर लोग तुम्हारे लिए रोएंगे। और यही साहब ने कहा है, ऐसी करनी कर चलो जो हम हंसे जग रोए। और यह स्थिति कब प्राप्त कर पाओगे? जब तुम पारखी हो जाओगे, जांचक हो जाओगे। पारखी संतों की संगत करके जांचक पारखी हो जाओ। इसमें तुम्हारा परिवार सुखी, तुम सुखी, संसार सुखी हो जाएगा। सदगुरु कबीर का जो ज्ञान है, जो सार शब्द का जो विवेचन है, वो मानव जीवन के लिए हर पहलू में काम आता है। अनुमान कल्पना का ज्ञान उन्होंने नहीं दिया।
अनुमान कल्पना का ज्ञान देने वाले पाखंडी छल कपट फैलाकर अपने अपने मतपंथ को चलाते हैं। सतगुरु कबीर ने कोई मतपंथ का निर्माण नहीं किया। ये एक विचारधारा है, कोई भी मान सकता है, कोई भी मान सकता है। उस विचारधारा को धारण करके अपने मानव जीवन को निज पद में स्थित कर सकता है।